हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है स्मार्ट ट्रेडर में। दोस्तों, इक्विनॉक्स डे 20 मार्च, क्या है ये इक्विनॉक्स और इसका इफेक्ट स्टॉक मार्केट में क्यों पड़ता है? ये स्टॉक मार्केट में इसका इफेक्ट मैंने कई बैक टेस्ट किया हुआ है, 4 5 साल 10 साल का। तो ये जो डेट है, ये इतना इम्पॉर्टेंट डेट है, ये जो वीक है इक्विनॉक्स वाला, इसका असर स्टॉक मार्केट में बखूबी से गिरता है। तो आप इक्विनॉक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप गूगल करो या यूट्यूब देखो, आपको बेटर जानकारी मिल जाएगा कि इक्विनॉक्स क्या है। आपको मैं शॉर्ट में बता दूं तो एक्चुअली बेसिकली क्या होता है, ये सन है इसके मतलब बीच में आ जाता है अर्थ। तो ये दिन क्या होता है, डे और नाइट दोनों के दोनों इक्वल होता है, ना डे बड़ा होता है ना नाइट बड़ा होता है, दोनों डे नाइट सेम होता है। बस सिंपल इतना ही जानकारी रखना है। इक्विनॉक्स के बारे में हम पढ़ाई नहीं कर रहे यहाँ पर, हमको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इक्विनॉक्स जो ये डेट है 20 मार्च से लेकर समझो 1 वीक का है, ये जो वीक है इस वीक में स्टॉक मार्केट में क्यों इतना असर होता है। तो चलिए हम इसका बैक टेस्ट करके देखते हैं कि इसका हमें बैक चार्ट में क्या किया है। 24 में हम यहाँ पर क्या देखेंगे, सितंबर और मार्च, ये जो सितंबर है और मार्च, ये 20 से लेके 22-23 मार्च तक या 22-23 सितंबर तक, इसके बीच में हमको स्टॉक मार्केट का इसका जो इफेक्ट है वो होते हुए दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये चार्ट आपके सामने है 20 मार्च 24, ये इक्विनॉक्स वाला दिन है। देखो बेसिकली क्या था, ये अप ट्रेंड चल रहा था, फिर ये डाउन ट्रेंड इसको पुल बैक हुआ, फिर यहाँ से फिर ये ट्रेंड चेंज हुआ है। चाहे इसका असर आपको 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, 4 दिन रहे, बट कुछ ना कुछ असर आपको दिखेगा ही दिखेगा। देखो ये कितना बढ़िया इक्विनॉक्स के बाद कितना बढ़िया रिवर्स हुआ है। ये चीज़ अगर आपको पहले से पता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट डेट, मतलब देखो स्टॉक मार्केट का बोलते ना कोई टाइमिंग नहीं कर सकता है, बट ऐसे एस्ट्रोलॉजर का जो टाइमिंग है वो बिल्कुल यहाँ पर काम करता है। और ये जो मेरा दो इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा दो, ये जो येलो लाइन है ये भी एस्ट्रोलॉजी का भी ये डेट है जिसके ऊपर मैंने ये लाइन खींचा और इसके ऊपर भी असर होता है। तो बखूबी स्टॉक मार्केट में आपका एस्ट्रोलॉजर के ऊपर काफ़ी सीखने को मिलता है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसका इफेक्ट स्टॉक मार्केट से कोरिलेटिव है। अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ये सितंबर 24 का ये चार्ट लगा रखा है। देखो ये जो सितंबर 24 है ये इक्विनॉक्स वाला वीक था, ये 24 और ये 25-26, मतलब ये 20 सितंबर से लेके 22-23 सितंबर वहीं पे अपना मार्केट ने क्या किया, टॉप मारा है। मार्केट का टॉप उसके बाद नहीं आई, उसके बाद जो ये ट्रेंड चेंज हुआ अभी तक हम कंटिन्यू 6-7 महीना हो गया। अभी समझो मार्च आ गया, ये इक्विनॉक्स नेक्स्ट, मतलब उस इक्विनॉक्स में जो टॉप मारा 24 में, और हो सकता है कि ये इक्विनॉक्स जो अभी चल रहा है, अभी कल से है, यहाँ पर हमको बॉटम लग जाए, कुछ भी हो सकता है, हमको यहाँ प्रिडिक्ट नहीं करना है, जैसा मार्केट करेगा वैसा करेंगे। बट इस जो लास्ट इक्विनॉक्स था उसको हमने अभी तक, उसके बाद जो ये गिरना चालू हुआ वो फॉल्स अभी तक रुका नहीं है, वो डाउन ट्रेंड अभी तक रुका नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट डेट है ये, इसलिए इसको आपको क्या बोलते हैं उसको हल्का में नहीं लेना है, ये इतना मतलब इम्पॉर्टेंट इक्विनॉक्स वीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये 23 का है, सितंबर 23 का, देखो ये डाउन अप ट्रेंड चल रहा था। देखो चार्ट आपके सामने ही है, आप खुद बैक टेस्ट करो कि इसका इफेक्ट क्यों इतना स्टॉक मार्केट में हो रहा है। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 20 सितंबर, तो ये 19 सितंबर से लेके समझो 20, 21, 22, 23, 24, ऐसा पूरा एक वीक पकड़ लो, उसी वीक में इसका इफेक्ट देखो स्टॉक मार्केट में। नेक्स्ट देखते हैं 23 सितंबर, अभी ये मार्च 23 है ना, 20 मार्च 23। देखो 20 मार्च 23, ये जो 23 में जो ये डाउन ट्रेंड एक चला था उसका बॉटम कहाँ पर लगा, ये उसी इक्विनॉक्स वाले वीक में ही लगा है। उसके बाद देखो ये स्टॉक मार्केट आज तक वो प्राइस अभी तक नहीं देखा है, ये लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। इतना इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा जरूरी नहीं कि उसके बाद ही तुरंत ही ये ब्रेक हो जाएगा और तुरंत अप ट्रेंड चालू हो जाएगा, वहाँ पर एक वीक वो टाइम पास किया है बट उसका लो ब्रेक नहीं किया और उसके बाद ये अप ट्रेंड शुरू हो गया। नेक्स्ट देखो ये 20 मार्च 22, ये मार्च 22 की बात है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसने ये अप ट्रेंड था, फिर इसने क्या किया, उस वहीं पे कंसोलिडेशन किया। ये इसका आपको क्या है कि ये बैक टेस्टिंग से हमें ये पता चल जाता है कि इस मार्केट में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी हैपन। ऐसा जरूरी नहीं कि उसी दिन रेड कैंडल बन गया तो उसी दिन से अब डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा और हमें शॉर्ट ही मारना है। यहाँ पर ये कंसोलिडेशन किया, फिर देखो हाई ब्रेक कर दिया। तो आपको सिर्फ ये मैं इसलिए इतना चार्ट दिखा रहा हूँ बैक टेस्ट करके
कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अभी जो करंट मार्केट है उसके हिसाब से क्या कर सकता है। वो हमको नेक्स्ट जैसे मंडे, कल फ्राइडे, थर्सडे, मंडे, जैसे जैसे चार्ट बन जाएगा, कैंडल बन जाएगा, तो हमें वो एक थॉट प्रोसेसिंग में पहुंच जाएंगे, एक डिसीजन लेने में इजी हो जाएगा कि क्या कर सकता है आगे। नेक्स्ट देखो ये 20 सितंबर 22 का, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। 20 सितंबर 22 उसी इक्विनॉक्स के दिन में ये देखो एक मार्केट यहाँ से साइड बेस कर रहा था और वहीं पे ये ट्रेंडिंग चालू कर दिया। चाहे वो ऊपर जाए या नीचे जाए, कहीं ना कहीं वो चेंज करेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? 20 सितंबर 21। देखो 21 से बुल मार्केट चल रहा था हमारा 20 कोरोना के बाद, वहीं पे एक पुल बैक लिया और फिर ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रखा है। नेक्स्ट क्या है? मार्च 21। मार्च 21, ये मार्च 21 में कुछ खास हुआ नहीं है, उसी कंसोलिडेशन कर रहा था ऑलरेडी मार्केट यहाँ पर, बट उसने, लेकिन एक दो दिन तो असर हुआ उसका, चाहे कंसोलिडेशन करे साइड वेज रहे, लेकिन एक दो दिन तो वो कैंडल बनता है, उसका इफेक्ट आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये कौन सा है? 20। ये देखो कोरोना। अभी आप सोच सकते हो कि कोरोना में इतना बड़ा फॉल्स है और ये मार्च में ही ख़त्म कर दिया, जबकि इस टाइम कोरोना फुल चल रहा था और उसी इक्विनॉक्स के दिन यहाँ पर बॉटम लग गया और वो बॉटम हमने आज तक नहीं देखा है। उसके बाद इतना बड़ा 4 साल का रैली हो गया। कहा ये 7,000 का 7,500 का निफ्टी आज 25,000 पे आके ब्रेक मारा है। इतना बड़ा, इतना इम्पॉर्टेंट डेट है ये। नेक्स्ट क्या है ये? 20 सितंबर। हाँ 20 सितंबर, ये तो हमने मार्च में जो अप ट्रेंड चालू किया था, फिर भी देखो यहाँ पर इसने 2-3 दिन यहाँ पर उसने करेक्शन किया है, मतलब ये अप ट्रेंड चल रहा था फिर उसने करेक्शन किया है। आपको यहाँ इसका इफेक्ट क्या है कि होना ही होना है। हाँ ये कौन सा है? 2019 में जो सितंबर का इक्विनॉक्स डेट था, देखो ये जो कैंडल है ये एक दिन में निफ्टी, बैंक निफ्टी 4% भाग गया था एक दिन में। यहाँ पर शायद ये सीतारमन ने कुछ ऐसा शॉर्ट टर्म टैक्स के ऊपर कुछ छूट वगैरह दिया था एफआईआई को, ऐसा कुछ है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, हाँ ऐसा ही कुछ है। तो उस दिन में एक दिन में स्टॉक मार्केट 4-5% भागा और दूसरा दिन इतना बड़ा गैप अप ओपन हो गया था। इस सेम इक्विनॉक्स का ही दिन था, इतना बड़ा डाउन ट्रेंड को इसने ख़त्म किया उसी दिन में। तो कितना इंपॉर्टेंट डेट है ये। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखो ये फॉल्स हुआ तो कहाँ पर? इक्विनॉक्स के दिन पे ही ख़त्म हुआ है। ये कौन सा? ये 19 मार्च 19 का है ये। यहाँ पर इतना असर नहीं हुआ, फिर भी इसने पुल बैक किया और फिर कंटिन्यू रखा है अप ट्रेंड को। ये कौन सा है? 20 मार्च 18 का है। देखो ये डाउन ट्रेंड था, फिर इसी वीक में इसने क्या किया? बॉटम लगाया और इसके बाद ये अप ट्रेंड चालू हो गया। मतलब आपका इसका इफेक्ट छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन इफेक्ट होता ही होता है। इसलिए आपको ये वीक में काफ़ी अलर्ट रहना है और काफ़ी एक्टिव रहना है। ऐसा नहीं कि आज मार्केट लास्ट टाइम में बोरिंग कर दिया तो डेली बोरिंग करते रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट बोरिंग करता है तो आपको बोर होना है। जितना आप बोर होंगे ना, उतना आप समझो कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर के नज़दीक जा रहे हो। या आप हर कैंडल में इन आउट करते रहोगे तो एक ओवर ट्रेडिंग करोगे और एक लूज ही करते रहोगे पैसा, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट 17, हाँ ये 21 सितंबर। देखो ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसी का और फर्दर उसने कंटिन्यू किया है। यहाँ ट्रेंड इसने चेंज नहीं, कुछ नहीं किया। मतलब यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ ट्रेंड ही चेंज करना है, या जो ट्रेंड चल रहा है उसी में भी हो सकता है, या साइडवेज हो सकता है, लेकिन इसी वीक में वो बड़ा बड़ा कैंडल बनता है और इफेक्ट होता ही होता है। देखो कितना बड़ा कैंडल बना ये, बाप रे। ये कैंडल यहाँ से लेके इसका लो देखो, ये इक्विनॉक्स के दिन का कैंडल है। कितना मतलब पावरफुल डेट है ये आपको मतलब मार्केट में काम करना है तो आपको ये पहले से अगर पता चल जाए तो और क्या चाहिए। नेक्स्ट कौन सा है? 17 सितंबर 17। देखो टॉप लगना है इसी करेक्शन का, तो वो भी वहीं पे लगा और फिर ये करेक्शन किया इसने। सब कुछ आपके आंखों के सामने है। मैंने कब ये 17 मतलब 4-5 साल का मैंने डाटा आपके सामने रखा हुआ है। आप इसको और कंटिन्यू देखो, जितना आप कर सकते हो उतना आपको क्या है कि और ज़्यादा आपके आई जो है वो चार्ट के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? 20 मार्च ये मार्च 17 का है। तो यहाँ पर जो है ये ट्रेंड एकदम कंटिन्यू था, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, हल्का सा करेक्शन किया गैप डाउन, फिर कंटिन्यू किया।
कुछ टाइम ही ऐसा था, जैसा टाइम है उसके हिसाब से वो होता है कि यहाँ पर क्या है, लॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा था, ये छोटा छोटा कैंडल करके ऊपर जा रहा था, प्राइस हायर हाई। अच्छा, अभी हम सवाल आता है कि ये है करंट मार्केट 2025, जो है कि कल 9-20 मार्च, अभी क्या हो सकता है यहाँ पर, आप सोचो कि ये क्या करेगा। मैं फिर से आंसर वही बताऊंगी कि पहले से कुछ नहीं सोचना है कि कल क्या होने वाला है। यहाँ पर ये रेड कैंडल बनाएगा या कंटिन्यू यहाँ नीचे जाएगा, या यहाँ 1-2 दिन टाइम पास करेगा ऊपर जाएगा, ये हमको जब मार्केट जो करेगा उसके बाद ही पता चलेगा। पहले से प्रिडिक्शन बिल्कुल नहीं करना है। या कल ये बड़ा ग्रीन कैंडल में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया, और ये जो डाउन ट्रेंड अभी चल रहा था हमारा, ये भी इक्विनॉक्स के दिन ही चालू हुआ था, ये सितंबर लास्ट 24 सितंबर, यहाँ पर मैं आपको चार्ट में दिखाया था। और ये इक्विनॉक्स का डाउन ट्रेंड कहाँ ख़त्म होता है ये हमको पता नहीं है, और ये इसका असर देखो अभी तक चल रहा है। अभी कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, ये मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, वहाँ पर मैं एक्टिव हो जाऊँगा। चलिए दोस्तों, आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, और ये वैल्यूएबल नॉलेज सबके साथ शेयर कर दीजिए। जो भी स्टॉक मार्केट में रिलेटिव है या स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है, उनके साथ ये नॉलेज शेयर कर दीजिए। चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, और मैं टेलीग्राम में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप ट्रेडिंग को लेके अगर सीरियस हो, अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो आप टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट का मूवमेंट आपको पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।